हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होकर अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप सबको पता होगा कि एचएसएससी की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है ग्रुप डी भर्ती के लेके, और एचएसएससी के जो ग्रुप सी के जो मेंस एग्जाम होने उनके फॉर्म पहले ही फिल हो चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एचएसएससी की ग्रुप डी भर्ती के बारे में। 13,000 से अधिक पदों पर ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है, किस तरीके से आप सबको तैयारी करनी है और जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और पिनाकल पब्लिकेशन जो आप सबके लिए यहाँ पे क्या कुछ खास लेके आया है। तो चलेगा, सबसे पहले तो वीडियो में हम लोग जान लेते हैं इस ग्रुप डी भर्ती के बारे में। टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 30 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था एचएसएससी की तरफ से, और इसमें बताया गया है कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से शुरू हो रहे हैं। तो 5 जून 2023 से जो है इस ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि क्लोजिंग डेट जो वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म की 26 जून रहने वाली है। यानी 5 जून से 26 जून तक जो है ऑनलाइन फॉर्म इसमें फिल किए जाएंगे। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस जो है वो 30 जून तक बताई गई है। 5 जून से 26 जून तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और 26 जून के बाद जो आप सबको यहाँ पे 4 दिन और दिए गए हैं जब आप अपनी फीस को डिपॉजिट करवा सकते हैं। यानी 30 जून तक फीस डिपॉजिट यहाँ पे करवाई जा सकती है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी को लेके। ग्रुप डी के सभी पदों के लिए जो कॉमन एग्जाम हो रहा है तो उसके सबके लिए जो है मैट्रिकुलेशन कर दे, यानी अगर आपके पास 10th है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं ग्रुप डी की इस वैकेंसीज के लिए। दूसरा, आई होप आप सबके पास ही हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट तो होगा। अगर 10th में आप सबके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट है मैट्रिकुलेशन में, ये जरूरी है, तब आप एलिजिबल हैं। और एज क्राइटेरिया जो है भाई, हरियाणा में स्टेट एग्जाम के लिए 18 से लेके 42 तक जो है एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी, जिसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक आपकी क्वालिफिकेशन जो अगर आपके पास 10th है, और दूसरा आपकी एज लिमिट जो 18 से लेके 42 तक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, हम डिटेल में भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न यानी जनरल अवेयरनेस में पार्ट 1 यहाँ पे देखेंगे अगर आप सब, तो 15% जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पूछे जाने हैं। और सबसे पहले आप सबको बताऊं कि इसमें जो है आप सबके 95 जो है परसेंटेज वेटेज रहने वाली है रिटन एग्जाम की, यानी रिटर्न से आप सबसे क्वेश्चन यहाँ से जो पूछे जाएंगे उनमें से। और 5% जो है वो आपके सोशियो इकोनॉमिक का रहने वाला है, यानी 5% जो वेटेज है वो सोशियो इकोनॉमिक की रहने वाली है, सोशियो इकोनॉमिक। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, और ये रिटर्न एग्जाम पे आपके कंसिडर किए जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, 0.95 का जो है, यानी 0.95 का एक क्वेश्चन होने वाला है मार्क्स की बात करें। तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट 1 है जिसकी वेटेज यहाँ पे बताई गई है 15%। इसमें भी देखेंगे कौन से सब्जेक्ट हैं। जनरल अवेयरनेस में हम लोग पार्ट 2 यहाँ पे ले लेते हैं, जिसमें आप लोग साइंस कंसिडर करेंगे हम लोग, 15% यहाँ पे हो गए हैं। रीजनिंग का जो वेटेज रहने वाला एग्जाम में 10% है। क्वांटिटी यानी मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 15% रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी 10% है, और हिंदी का वेटेज भी 10% है। और आपकी हरियाणा जी के जो है वो 25% आप सबसे यहाँ से पूछी जाएगी। तो ये एक एग्जाम पैटर्न के रूप में एक थोड़ा आप लोग यहाँ से देखेंगे। बाकी ब्रीफ में हम लोग बात करते हैं। 95% 95% आपके रिटन एग्जाम से होंगे, और 5% जो है वो सोशियो इकोनॉमिक में से कंसिडर किए जाएंगे। ये एग्जाम में पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे हरियाणा जीके का वेटेज जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो चलिएगा, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ से आप सब देखेंगे एग्जाम सिलेबस पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो जो लिखा गया था ना जनरल अवेयरनेस पार्ट 1, जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 जो लिखा गया था, और जिसकी वेटेज आप सब देखेंगे 15%। यहाँ पे ये 15% इसकी वेटेज है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से आप सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू, यानी कहाँ से पूछे जाएंगे आपके हिस्ट्री से, उसके बाद इंडियन पॉलिटी से एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे आजकल जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है आर्ट एंड कल्चर से, यानी क्लासिकल डांस हो गए हैं, फोक डांस हो गए हैं, और ज्योग्राफी से यहाँ से आप सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमी यहाँ पे नहीं ली गई है। तो हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी, आपका आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट है जिनसे पार्ट 1 में 15% क्वेश्चन यहाँ से आप सबसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 जो है, इसमें जनरल साइंस हो गई है आपकी, यानी जनरल अवेयरनेस यहाँ लिखा है, ये साइंस वाला पूरा टॉपिक हो गया है। और यहाँ पे भी आप सबसे कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 15% क्वेश्चन आप सबसे यहाँ से पूछे जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 15, क्योंकि एक क्वेश्चन जो 0.95 मार्क्स का होने वाला है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आप सबसे 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग, हम सब ये भी बात करेंगे कि पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस जो आप सबको किस बुक में मिलने वाला है,
कहाँ पे आप सब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं डिटेल में, वो भी हम लोग यहाँ से बात करेंगे। एक बार सिलेबस में से थोड़ा गो थ्रू होइएगा और उसके बाद देखेंगे। रीजनिंग में देखेंगे तो यहाँ पे कौन से टॉपिक हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सेलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के हो गए हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। यहाँ से 10% जो है यानी 10 क्वेश्चन आप सबसे, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सबसे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज, और फिर इनका जो HSSC ने जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको किस बुक में मिलेंगे, पिनाकल पब्लिकेशन की बुक है, आई होप आप सबने देखी भी होगी पिनाकल पब्लिकेशन की बुक्स, उनमें जो है ये अवेलेबल आप सबको करवाया जा रहा है। दूसरा, अगर हमारा जो टॉपिक है क्वांटिटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स को अगर आप सब देखेंगे तो वेटेज आप सबको पहले ही बता दी है, यानी 15% जो आप सबसे यहाँ से पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से। और इसमें देखिएगा द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, LCM, HCF, ये सारे आप सबके नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो बेसिक अलजेब्रा से हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं आएंगे। ऊपर वाला पूरा अगर आप सब देखेंगे तो अर्थमेटिक सारा दिया गया है आप सबके लिए। नीचे वाले अगर 2-3 टॉपिक को छोड़ दें तो हम लोग इतने तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आप सबने देखा ग्रुप सी के एग्जाम में भी जो है वो नहीं पूछे गए थे, तो बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन आप सब यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप सबको टॉपिक वाइज जो है, जैसे आप सबको टॉपिक वाइज जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में HSSC ने जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो आप सबको प्रैक्टिस के लिए जो है पिनाकल की बुक में आप सबको दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इसमें इंग्लिश ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सैनोनिम्स हो गया है, स्पेलिंग हो गई है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड, इडियम फ्रेजेस, इंप्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया है, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आप सबकी हो गई हैं, एंड शफलिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स एंड टेंसेज। तो ये इंग्लिश से सब आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ये ग्रुप डी का जो नया एग्जाम पैटर्न बताया गया है, नया सिलेबस जो डिटेल में जारी किया गया है, HSSC आप सबको धीरे धीरे इंप्रूव तो कर ही रहा है अपने आप को, अब डिटेल में भी बता रहा है। पीछे ये रह गया था ना, ये शिकायत रह गई थी कि ग्रुप सी का जो CET हुआ था उसमें इस तरीके से नहीं बताया गया था कि कौन से टॉपिक आएंगे, उनका वेटेज कितना रहने वाला है, और एक एन एग्जाम पे अगर देखा जाए तो मौके पे वो सबको पता लगा और किसी ने विश्वास भी नहीं करा था कि भी ऐसे पूछे जाएंगे। हिंदी में देखिएगा वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, संधि, लकोक्ति, मुहावरे, पदबंध, तो सारे टॉपिक मुझे लगता है यहाँ पे जो है दे दिए गए हैं। समास भी है, उपसर्ग और प्रत्यय भी दिए गए, पर्यायवाची और विलोम और अनेकार्थी शब्द भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं, अलंकार भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ हिंदी की जो वेटेज है वो कितनी है, 10%, और इंग्लिश की वेटेज भी कितनी पूछी गई है आप सबसे, 10% जो वो इंग्लिश की वेटेज यहाँ से रहने वाली है। तो हिंदी इंग्लिश हो गया। और उसके बाद देखिएगा अपना हरियाणा जी के, जिसके वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहने वाली है, 25% जो क्वेश्चन है वो आप सबसे कहाँ से पूछे जाएंगे, हरियाणा जी के से। इसमें जनरल अवेयरनेस भी हो गई है, जिसमें हिस्ट्री, लिटरेचर साहित्य हो गया है, भूगोल ज्योग्राफी, हरियाणा की इकोनॉमी हो गया है, सिविक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल, आर्ट एंड कल्चर, कस्टम्स, सोसाइटीज, करंट अफेयर। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर से भी आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इवेंट्स एटसेट्रा ऑफ हरियाणा, यानी बाकी जो बच गया वो सब आप शामिल कर लीजिएगा। ATC लिखने का मतलब ये हो गया, इत्यादि एटसेट्रा, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें। तो ये हरियाणा जीके का ये तो हो गया हमारा डिटेल से सिलेबस। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं आप सबको ये देखिएगा पिनाकल पब्लिकेशन की बुक आ रही है, आप सब कैसे तैयारी करें, हाउ टू प्रिपेयर में आप पिनाकल बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और बुक में अगर आप देखेंगे ये हरियाणा जो CET स्पेशल हो गई है, जो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, जो मेंस एग्जाम में तैयारी कर रहा है ग्रुप सी के लिए वो भी इस बुक को प्रेफर कर सकता है ग्रुप सी के लिए। उसके साथ साथ HPSC SCS एग्जाम हो गया है, और या जो ग्रुप डी के जो एग्जाम है जिसमें 25% पूछा जाएगा आप सबसे हरियाणा जी के, उन सब में। और ये बिल्कुल चैप्टर वाइज है, कंप्लीट सिलेबस विद लेटेस्ट पैटर्न, और बिल्कुल अप टू डेट जितने क्वेश्चन HSSC ने एग्जाम में पूछे हैं उन सब का पूरा मतलब निचोड़ निकालने के बाद इस बुक को तैयार किया गया है।
जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में लेना चाहता है उसके लिए बुक इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, और जो हिंदी मीडियम में प्रेफर करता है वो हिंदी माध्यम की बुक को भी ले सकता है। तो ये तो हो गई है हमारी, इसके अंदर आप देखेंगे केवल चैप्टर वाइज हरियाणा सीईटी में पूरा कंप्लीट बुक। एक चीज आप सबको यहाँ देखना है, ये सीईटी की जिस तरीके से हमारा ग्रुप डी का जो पैटर्न आएगा, ग्रुप डी का पैटर्न जो आप सब देखेंगे, जिस तरीके से जो क्वेश्चन बताए गए हैं कि भाई ये रीजनिंग का चैप्टर रहने वाला है आप सबका, तो चैप्टर वाइज हो गया आप सबका रीजनिंग का। उसके बाद जिस तरीके से आप देखे हैं कि मैथ्स में जो जो टॉपिक पूछे गए हैं तो मैथ्स के हो गए हैं आप सबके। फिर देखेंगे आप सब यहाँ से हिंदी का हो गया है, यानी कंप्लीट सिलेबस के साथ जो है ये बुक होगी आपकी। हिंदी हो गया है आपका, इंग्लिश हो गई है आपकी इंग्लिश, उसके साथ जो है आपकी जीएस का हो गया, जीएस पार्ट 1 लिखा हुआ था और जीएस पार्ट 2 लिखा हुआ था जिसमें आपका साइंस हो गया है। उसके साथ हरियाणा जीके हो गई है आपकी, हरियाणा जीके। तो ये सभी जो हैं चैप्टर वाइज आप सबको दिए जाएंगे, थ्योरी और प्लस में एमसीक्यू हो जाएगा इस बुक के अंदर। लेटेस्ट पैटर्न पे जो जैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से आपके यहाँ पे ये चीजें मिलने वाली है। इंग्लिश मीडियम में रहेगी और हिंदी मीडियम में जो है बुक अवेलेबल रहेगी। तो एक तो हो गया है कि आप सब इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ से देखें कि भाई कौन सी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, तो पिनाकल पब्लिकेशन की जो है हरियाणा के एग्जाम से संबंधित जो है वो 6 बुक आप सबके लिए अवेलेबल है। पहला तो ये ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग है और जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी जो है अलग से यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखेंगे सीईटी जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सीईटी जो चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में दिया गया है। इस बुक को आप लोग जो है प्रेफर कर सकते हैं, इस बुक को आप लोग जो है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा जो है जो आपका सीईटी होगा आगे उसके लिए भी इस बुक को प्रेफर किया जा सकता है। सेकंड देखिएगा, जो ये तो दोनों बुक हो गई, उसके बाद जो बुक दी गई है वो सीईटी का जो अपना मॉक टेस्ट है 25 सेट होंगे, 100 एमसीक्यू हर एक टेस्ट के अंदर आप सबको मिलेंगे। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये हिंदी में भी अवेलेबल होगी। मॉक टेस्ट ये किस हिसाब से होंगे, ये आपका जो सीईटी बेस के लिए अलग होगा और जो ग्रुप डी का जो लेटेस्ट पैटर्न आया है जितने जितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उस हिसाब से आपको अलग से मिलेगी, यानी ग्रुप डी के लिए स्पेशली एचएसएससी के जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए। और इसके साथ साथ हरियाणा जीके की जो बुक है, हरियाणा जीके की अलग से एक बुक है कंप्लीट डिटेल के साथ चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। इस बुक को आप लोग किस किस एग्जाम में देख सकते हो, फर्स्ट वन एचपीएससी के एग्जाम को देख के भी इसको बनाया गया। सेकंड देखेंगे आप सब एचपीएससी में एचसीएस लेवल तक के एग्जाम को भी, क्योंकि अब हरियाणा जीके तो पूछी जा रही है। दूसरा अगर आप सब यहाँ से देखेंगे तो जो आपका सीईटी हो रहा है एचएसएससी का, एचएसएससी के सीईटी एग्जाम में ले सकते हैं इसको। उसके बाद जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम एचएसएससी कंडक्ट करवा रहा है, ग्रुप डी जो है वो एचएसएससी का एग्जाम जो है 25% उसमें भी वेटेज है उसमें भी। और इसके साथ साथ जो है ग्रुप सी की जो या एचएसएससी का जो मेंस एग्जाम हो रहा है, ग्रुप सी के लिए जो मेंस एग्जाम हो रहा है उसमें भी आपने देखा होगा 20% यहाँ पे दिया गया है मेंस एग्जाम। और उसके साथ आप देखेंगे हरियाणा की इकोनॉमी को भी शामिल किया गया है। तो इन सभी के लिए जो है ये बुक आप सबके लिए बेस्ट रहने वाली है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल होगी। तो ये तो आप सब यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो पिनाकल की 6 टोटल बुक हैं पिनाकल पब्लिकेशन की, और इनमें आप सबको ये कंप्लीट जो है डिटेल यहाँ से दी जा रही है। उसके बाद अगर हम सब यहाँ से देखते हैं कि हरियाणा का जो सीईटी है अपना जो पेपर अभी होने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए आप देखेंगे ग्रुप डी के लिए जो ये बुक्स आप सबको यहाँ पे दिखाई गई हैं इन सब का चैप्टर वाइज कंप्लीट सभी अलग अलग सब्जेक्ट के स्टाफ के साथ जो है कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन यानी वीडियो कोर्स भी आप सबको दिया जाएगा। और इन सब में आप देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं वो सभी के सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सभी जो है आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, ताकि आप सबको जो है एचएसएससी के हिसाब से भी प्रैक्टिस हो जाए आप सबकी। और अलग अलग एसएससी के एग्जाम में भी जो पूछे गए हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन का, और वो भी चैप्टर वाइज। ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे वर्क एंड टाइम हो गया तो वर्क एंड टाइम का हो गया आपका, ऐसे ही फिजिक्स में अगर आप सबका वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर हो गया तो उसमें से क्वेश्चन हो गया है। तो मतलब कंप्लीटली जो रहने वाला है यहाँ से आप सबका वो चैप्टर वाइज रहने वाला है। आप सबके लिए जो ये पूरा का पूरा डिटेल जो है दोस्तों वो किस हिसाब से रहने वाला है तो ये चैप्टर वाइज आप सबको जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बुक का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा भाई, ये 8 जून से जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा।
8 जून तक ये आप सबका स्टार्ट होगा, जिसमें आप सबको जो है सभी के सभी जो बुक्स आप देख रहे हैं ये बुक्स अवेलेबल करवाई जाएगी। अब आप बुक्स जो है वो कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर से भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ पिनाकल की एप्लीकेशन से भी, फ्लिपकार्ट से भी या अमेजोन से भी आप सब इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो ऑफलाइन यानी ऑनलाइन दोनों माध्यम में आप सबके लिए अवेलेबल है। दोनों तरीके से जो आप सब जो है बुक को ले सकते हैं, दोनों तरीके से आप सब बुक को ले सकते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन के लिए आप सब जो है पिनाकल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग पिनाकल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप सबके लिए एक समरी हो गई है और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज हैं। आप सबको मैं बता दूं यहाँ से, जो आपने देखा होगा कि टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 13,500 के करीबन है। 13,000 प्लस जो है वैकेंसीज आप सबकी हैं। टोटल 13,000 प्लस जो है वो वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो एक नंबर ऑफ वैकेंसीज जिनका सीईटी का जो पेपर अच्छा नहीं हुआ था या जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो सके थे, उनके लिए अब टाइम है कि वो इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये अच्छी खासी वैकेंसीज के लिए मौका यहाँ पे दिया गया है, इसके ऊपर आप लोग पूरा अपना ध्यान लगा सकते हैं। और सभी तरीके का बुक्स और स्टडी मटेरियल, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पूरा का पूरा कंटेंट आप सबको जो है और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट होगा, आप सब देखिएगा। तो पिनाकल की बुक तो वैसे भी छाई हुई है, आप सबने देखा होगा एसएससी में बहुत अच्छे तरीके से जो है सभी प्रॉपर तरीके से बुक्स चल रही हैं। और अब जो है एचएसएससी में भी बुक्स आ रही हैं, तो आप देखेंगे कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी आपको अपने तरीके से, और तैयारी में भी कमी नहीं रहेगी। आप सब देखेंगे तो आप वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो करेंगे फटाफट से हम लोग और सीखेंगे, नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। और बुक्स आप सबके लिए जैसे अवेलेबल हो जाएंगी आप सबको भी बता दिया जाएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।